स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से की जाती है? टेबल के हिसाब से मैंने स्विंग स्टॉक सिलेक्शन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और ये डिवीजन होती है होल्डिंग पीरियड टाइम के बेसिस पर। मतलब आप कितने टाइम फ्रेम के लिए उस स्टॉक को होल्ड करने वाले हैं, उसी हिसाब से आपका टाइम फ्रेम, स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेंज होता है। सो सी पहली कैटेगरी है विद होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 to 2 मंथ्स। नाउ इसमें 4 टाइम फ्रेम होता है 1 आवर का और आप स्टॉप लॉस रेंज रख सकते हैं 5 से 7% की। और इसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम मिलेगा 1:3 का। अब इस कैटेगरी में कंडीशंस क्या आती हैं? इस कैटेगरी में 3 कंडीशंस आती हैं आपके पास। पहली कंडीशन ये है कि स्टॉक जो है वो 200 EMA के ऊपर ट्रेड होना चाहिए और ये नॉन नेगोशिएबल कंडीशन है। हमारी दूसरी कंडीशन है फंडामेंटल्स की, जिसमें कंडीशन ये है कि नेट प्रॉफिट लास्ट 1 ईयर का प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और हमारी दूसरी कंडीशन है कि लास्ट क्वार्टर भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। एक और कंडीशन ये भी है कि इस स्टॉक की कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में नहीं होनी चाहिए, कोई स्कैम, प्रोमोटर सेलिंग, कुछ भी नेगेटिव न्यूज नहीं होना चाहिए उस स्टॉक का। अब हमारा सेकंड कैटेगरी है विद द होल्डिंग पीरियड ऑफ 3 to 4 मंथ्स। इसमें जो हमारा 4 टाइम फ्रेम है वो हो जाता है 4 घंटे का और हमारा स्टॉप लॉस रेंज हो जाती है 7 से 10% की। इसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो मिलेगा 1:2 मिनिमम। और इसमें भी हमारी यही कंडीशन है कि जो स्टॉक है वो 200 EMA के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। साथ में सेम फंडामेंटल्स की कंडीशन है कि इसमें नेट प्रॉफिट जो है 1 साल का प्रॉफिटेबल होना चाहिए और लास्ट क्वार्टर भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और जरूर चेक करना कि न्यूज रिलेटेड कुछ भी स्कैम या फिर कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है इस स्टॉक के रिलेटेड मार्केट में। हमारा तीसरा कैटेगरी आ जाती है लॉन्ग टर्म स्विंग की। उसके अंदर होल्डिंग पीरियड हमारी होती है 6 to 9 मंथ्स की और टाइम फ्रेम हो जाता है डेली का। अब इसमें स्टॉप लॉस रेंज जो है वो हमारी हो जाती है 10 to 15%। तो स्टॉप लॉस जो है वो वाइडर रेंज आ गया। इसमें आपको पेशेंस ज्यादा रखनी पड़ेगी और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 का मिलेगा। इसमें भी सेम 3 कंडीशंस है कि स्टॉक जो है 200 EMA से ऊपर ट्रेड होना चाहिए, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं होनी चाहिए, साथ में फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रांग होने चाहिए और नेट प्रॉफिट 1 ईयर का प्रॉफिटेबल होना चाहिए। साथ में लास्ट क्वार्टर भी जो है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। सो एक मेन रूल है जो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे जैसे टाइम फ्रेम इंक्रीज करता है उस तरह से स्टॉप लॉस जो है वो वाइडन होता जाता है। सो शॉर्टर द टाइम फ्रेम, टाइटर द स्टॉप लॉस एंड बिगर RS to R इज रिक्वायर्ड एंड लॉन्गर द टाइम फ्रेम, वाइडर द SL। सो मोर पेशेंस इज नीडेड। तो अगर आप प्रॉपर सिस्टम्स के साथ स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं लिंक और ज्वाइनिंग एक्सेस मैं आपको इनबॉक्स में सेंड कर दूंगी।